दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आप प्रस्तुत हूं आपके समक्ष में खबर गुजरात को लेकर। आज बड़ा वैसे देखा जाए तो थोड़ा ड्राई डे है खबरों को लेकर गुजरात में। विशेष रूप से अगर बात करें तो पॉलिटिकल खबरें बहुत कम हैं। क्राइम की खबरें लगातार हमारी यहाँ बढ़ती जा रही है और ये एक बड़ी चिंता की बात हमको लग रही है कि खून खराबा और जैसे मैं कल भी कह रहा था कि सरेआम किसी को जो छुरा भोंक देना, तलवार से हमला कर देना, वो सब जो है वो संख्या उस उन घटनाओं की मात्रा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। ये तो एक है कंसर्न। अदरवाइज ये है कि भैया 2 दिन पिछले जो है हमारे कल और आज जो है ये कह सकते हैं कि राजनीतिक यात्राओं के दिन रहे हैं। ये एक यात्रा कर दी कांग्रेस ने, हाथ से हाथ जोड़ो वाली यात्रा, और दूसरी आज जो कर दी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और अदानी के खिलाफ एक यात्रा कर दी अहमदाबाद में। बात पहले कांग्रेस की यात्रा की कर लेते हैं। देखिए अब ये उनका जो है जगदीश ठाकुर साहब, उनके वहां से हमको ये भेजा गया कि भैया हमने ये किया है, जरा आप इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। तो हम कंटेंट पे जाएंगे। वाहवाही तो हम कर नहीं सकते, हमसे वो होती नहीं है, लेकिन कंटेंट है इस मैसेज का वो आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि भाई प्रेम, सद्भावना, करुणा, है ना, और उस सब का संदेश देने के साथ साथ जनता के जो मूल सवाल हैं, जो इश्यूज हैं, जो बेसिक और जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को, प्राण प्रश्नों को उजागर करने के हेतु से ये यात्रा जो है गुजरात के हर एक गांव शहर तक पहुंचाने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमने निकाली। ये कांग्रेस का कहना है। शुरुआत उसकी की गई है ये सरदार पटेल साहब की जो जो उनका जन्म स्थल है करमसद, वहां से 30 किलोमीटर उनकी कर्मभूमि तक इसको चल के जो है कांग्रेस के नेताओं ने ये यात्रा पूरी की। 30 किलोमीटर चले ये लोग और इसकी अगुवाई जो है वो अमित चावड़ा साहब कर रहे हैं। अमित चावड़ा एक समय के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भरत सिंह सोलंकी साहब के वो कजिन ब्रदर भी हैं। आंकला विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर विधायक बने हैं और अभी वो विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भी उनको कांग्रेस की ओर से चुना गया है और उन्होंने इस यात्रा की अगुवाई की। साथ में जगदीश ठाकुर साहब, जो अभी भी जब जब तक एक जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, कभी भी अब ये जब कांग्रेस की अभी एक जब बैठक होगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा फेरबदल न सिर्फ प्रादेशिक तौर पर लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में बहुत बड़ी साफ सफाई होने वाली है। तो वो जब तक नहीं होती है, लगता है तब तक जगदीश ठाकुर साहब जहां बैठे वहां बैठे रहेंगे। तो वो भी थे उसमें और भी बहुत सारे कुछ नेता थे। उनको नाम दिया गया है कि जो भरत सिंह सोलंकी साहब भी थे उसमें। अमित चावड़ा तो कहा कि उसकी अगुवाई कर रहे थे और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं श्रीमती उषा नायडू साहिबा, वो भी इसमें थे। बाकी सब फिर जो छोटे मोटे नेता सेकंड कैडर थर्ड कैडर के होते हैं वो सब दूसरी तीसरी श्रेणी के होते हैं, वो भी सब उसमें थे और बाकी कार्यकर्ता सब जुड़े हुए थे। अब इन्होंने ये शुरू किया है क्योंकि राहुल गांधी साहब 3500 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। तो अब तक जो ये ऐसी कब्रों में बैठे थे, राहुल गांधी साहब ने अनेक बार बोला है, अनेक बार ये खुद भी कहा है और उनके कुछ जो नेता लोग जो आते थे वहां से दिल्ली से गुजरात, तो वो भी कहते थे, लेकिन वो कहते थे इसका अमल नहीं होता था। वो ये कहते थे कि भैया ऐसी कब्रों से बाहर निकलो और रोड पर, रस्तों पर, सड़क पर जाओ, लोगों से जुड़ो, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। तो जब राहुल गांधी साहब खुद चल चुके हैं इतना, हो सकता है एक और यात्रा उनकी प्लान हो रही है जो ये गुवाहाटी से पोरबंदर या पोरबंदर से गुवाहाटी का कुछ ऐसा सुनाई सुनने में आ रहा है। तो
अब ये भी जो है कांग्रेस के जो गुजरात के नेतागण हैं वो भी अब सड़क पर चलना सीख रहे हैं। ठीक है, तो नडियाद तक गए थे। नडियाद से सरदार पटेल साहब ने अपना, जैसे कहता है ना कि काम बतौर एडवोकेट बैरिस्टर उस समय कहा जाता था, वो शुरू किया था। तो प्ले कार्ड थे हाथ में, तिरंगा लहरा रहा था, सब अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे। और जो गुजरात के युवाओं बेरोजगारों की बात है, किसानों की समस्या है, से लेके पशुपालक और व्यापारियों, छोटे मोटे ट्रेडर्स जो है उनकी तकलीफें हैं, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर वो होता तो फिर इतनी बड़ी लंबी शानदार जीत कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि नहीं नहीं, जो मूलभूत प्रश्न जो थे तो अभी भी वही के वही है। तो अब वो सड़क पर उतर कर अगर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो हमको लगता है कि ये अच्छी बात है, ये उन्होंने कोशिश की है। अब ये गांव गांव शहर से गुजरात में जो ये होने वाला है, लेकिन अब इसको कितना कंटिन्यूसली और विगरसली करते रहेंगे, ये एक आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात बिल्कुल होगी। ये तो हो गई ये यात्रा। दूसरी हो गई, अब बात करते हैं कि आज कर दी आम आदमी पार्टी ने अहमदाबाद में एक यात्रा। तो उन्होंने जो है वो अदानी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये पद यात्रा कर दी। अहमदाबाद में एक इलाका है, एक इलाका है जिसको कहते हैं नवरंगपुरा। तो नवरंगपुरा में से, यहाँ वहां से लेके जो गांधी आश्रम है वहां तक उन्होंने एक पद यात्रा की और कहा कि अदानी ने और बीजेपी ने जनता के, देश की जनता के साथ करोड़ों 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 रुपए की धोखाधड़ी की है। हम उनकी ओर से भी हमारे पास जो ये मैसेज आया हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं कि ईशुदान गढ़वी साहब जो भी एकमात्र करता संभालता है गुजरात में आम आदमी पार्टी की, क्योंकि गोपाल इटालिया साहब को अब जो है जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र की, तो अब वही है, उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द जो है पूरा गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाका जो है वो अब जो है उसका नवसृजन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये गौतम अदानी साहब जो है उन्होंने देश के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। 3.5 किलोमीटर चले, ज्यादा नहीं चले, है ना। 3.5 कितना होता है, नवरंगपुरा की उनकी आम आदमी पार्टी के ऑफिस से मान लो अगर वो चल भी गए साबरमती आश्रम, तो हो सकता है कुछ, अगर 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे कर लो आप, तो उससे ज्यादा तो नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने जो है इसमें, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे उन्होंने भी स्लोगन जो है वो नारेबाजी की, स्लोगन लगाए, प्ले कार्ड था, पोस्टर्स था, बैनर्स थे। और उसमें संसद में अदानी को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी बनाने की एक मांग की गई थी। और स्लोगन भी, जैसे मैंने कहा कि फिर तो आम आदमी पार्टी भी एक तरह से, जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि वो बीजेपी का एक एडवांस वर्जन है इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा। वो उनसे एक कदम आगे चले जाते हैं जब प्रोपोगेट करने की बात होती है। तो जब कोई नैरेटिव खड़ा करने की बात होती है तो वो बीजेपी से एक कदम आगे चले जाते हैं। तो आज उन्होंने वो कोशिश की और सुदान गढ़वी साहब ने ये आरोप लगा दिया कि अदानी को बचाने के लिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो तंत्र है वो काम पे लगा हुआ है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में आम आदमी पार्टी ने भी इसका आयोजन किया है, उस आयोजन के तहत हम भी आज अहमदाबाद में ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदानी को बचाना मतलब कि भाजपा को अपने आप को बचाना, ये एक इसमें सिमिलरिटी है, इस तरह का कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए हम निकले हैं सड़क पर। और हम चाहते हैं कि इस पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई हो, तभी हो सकती है जब संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन हो जाए। तो ये दो यात्राओं की बात हो गई। अब जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि और कोई अगर ऐसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समाचार अगर हो आज के दिन में, तो हम आपको बता दें। क्योंकि आज मैं जैसे कहा बड़ा कोल्ड डे है, बड़ा ड्राई डे है, कुछ खास हो नहीं रहा है, सिवाय की सिवा की ये कुछ क्राइम की खबरें हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि दो एक महत्वपूर्ण खबर थी जो हमको आपको बताना था, तो हमने आपको बता दिया। और मैं अपने और मैसेज
मैं वैसे चेक करके ही बैठा हूँ कि कुछ आपसे बात करूँ तब छूट ना जाए। अगर है तो अच्छा, अगर कोई लास्ट मिनट कोई व्हाट्सएप मैसेज या ऐसे कोई खबर मेरे पास आ गई हो तो इसीलिए मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। पर नहीं, अभी इतना कुछ खास और तो नहीं है। एक्सीडेंट्स हैं कुछ, कोई क्राइम की घटनाएं हैं, बाकी आज का दिन जैसे कहा काफी ड्राई है। पर ये दो मुझे लगा यात्रा की बात मुझे आपसे करनी चाहिए थी, तो मैंने कर दिया आपसे। और अच्छा, वो रूपाणी साहब वाला जो है वो चलेगा आगे। तो 4 एपिसोड हमारे बन चुके हैं। काफी कुछ लोगों के हमको व्हाट्सएप मैसेज भी आए, कुछ आया कि भाई आप क्यों रोक दिया। नहीं, रोका नहीं है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हो सकता है आज एक एपिसोड दे दूं, या तो फिर आपको कल मिल जाएगा देखने को। तो वो तो पूरा उनका कार्यकाल हमको देखना है, तब तक हम ये करते रहेंगे। उसमें मतलब महत्वपूर्ण जो घटना है, ये ट्विस्ट या टर्न जो होता है उसकी बात करेंगे। बाकी तो 5 साल, ये तो पता नहीं कितने एपिसोड हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण चीजों की बात हम उसमें करेंगे, जहां जहां हमको लगा कि कुछ ऐसी ऐसा कोई मोड़ आ गया है ना, वो मोड़ की बात करना, और वहां पे हमने क्या क्या देखा वो बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो जरूर कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, ये एक है कि अभी अभी अच्छी ठीक से आवाज निकल रही है। हम आए वापस कश्मीर से, उसके बाद हम बड़ा फेस कर रहे हैं इसको। गले में कुछ, एक तो जुकाम और फीवर तो हो ही गया था, वो थोड़ा ठीक हो, उसके बाद गला बिल्कुल बैठ सा गया था। तो आज थोड़ा आवाज ठीक से निकल रहा है। कल भी बहुत मुश्किल से हम बोल पा रहे थे। पर ये है कि धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार चल रहे हैं, तो धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आज थोड़ी आवाज और आपको ठीक लगी होगी, और थोड़ा जुकाम और खांसी भी कम हुई है। ये भी एक चक्कर रहता है। पर जैसे कहा, रूपाणी साहब की भी बात कंटिन्यू करेंगे, और कुछ अगर खबर होगी आज के दिन के लिए तो वो आपको जरूर बताएंगे। अभी बस इतना ही है। बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें, करवाएं, कमेंट जरूर करिए। ये आपसे, हम आपसे हमेशा हमेशा के लिए गुजारिश करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, आज अभी बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।